प्रश्नावली 7.2 का 5वां प्रश्न है। आकृति में दो त्रिभुज ART और OWN सर्वांगसम हैं जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज RAT सर्वांगसम है। तो पहले ही हमको बता दिया है कि जो दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों सर्वांगसम हैं और कौन कौन से भाग इसके बराबर हैं वो भी चित्र में दर्शाए गए हैं, क्योंकि उनमें सब में एक जैसा संकेत बना है। ठीक है, जैसे कि क्या दिया है, देखो AT में सिंगल डैश है तो यहाँ ON में सिंगल डैश है, तो यानी कि AT किसके बराबर है, ON के बराबर है। डबल डैश है AR में तो यहाँ OW में डबल डैश है, तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं। कोण R कोण W के बराबर है, कोण T कोण N के बराबर है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 चार अंग हमको बराबर बताए हैं और किन्हीं भी तीन अंगों का प्रयोग करके ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम हैं। ये हमको पहले ही बता दिया है कि ये सर्वांगसम है। केवल हमको ये बताना है कि RAT सर्वांगसम है तो हम पैटर्न इसका क्या होगा, त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे, NOW लिखेंगे, OWN लिखेंगे, WNO लिखेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे कि उसके बाद क्या आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहले तो देखो हमें ये बताना है कि त्रिभुज RAT सर्वांगसम है, पहले हमको पता है। तो देखो R का संगत भाग RAT त्रिभुज यह है, R से शुरू किया हमने, फिर A में गए, फिर T में गए। तो यहाँ सिंगल डैश जिस पे बना रखा कोण एक, देखो R कोण किसके बराबर है, W के बराबर है, क्योंकि इस कोण में केवल एक लाइन है और यहाँ W में भी केवल एक लाइन है। तो यानी कि पहला जो आएगा त्रिभुज का नाम वो आ जाएगा W। ठीक है, फिर R से हम कहाँ गए, A में गए, डबल डैश वाली लाइन को क्रॉस करके A में गए, तो यहां से W से डबल डैश वाली लाइन को क्रॉस करके हम O में पहुंचेंगे। और A के बाद हम T में गए सिंगल डैश को क्रॉस करके, तो O से सिंगल डैश को क्रॉस करके हम N में पहुंचेंगे। तो केवल हमें यह बताना था कि त्रिभुज RAT सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, त्रिभुज WON के। तो उसी क्रम में हमको लिखना होता है इसके। अब अगर आपसे प्रतिबंध पूछा होता तो प्रतिबंध कौन सा था जिससे दोनों सर्वांगसम है, देखो ये दो कोण हैं और इनके बीच की भुजा पता है, नहीं पता है। ये दो भुजाएं हैं, इनके बीच का कोण पता है, नहीं पता है। तीसरी भुजा पता है, नहीं पता है। तो इसमें जो सर्वांगसमता प्रतिबंध लगा है वो न तो SSS लगा है, न SAS है, न ASA है, उस न और ये नहीं, ये दोनों राइट एंगल हैं। तो बचा कौन सा, AA, दो कोण और कोई भी एक भुजा। अगर ये दो कोण और सिंगल डैश है तो ये दो कोण और सिंगल डैश, अगर ये दो कोण और डबल डैश तो ये दो कोण और डबल डैश। ठीक है, अगर हमसे पूछा होता, पूछा नहीं है, हमसे केवल ये कहा है कि ये दोनों सर्वांगसम हैं और इनके संगत भागों को अंकित किया गया है। हमको कैसे लिख सकते हैं ये हमको बताना था, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। छठे प्रश्न में दिया है कथनों को पूरा कीजिए, तो उसी प्रकार से दो त्रिभुज हमको यहाँ भी दिए गए हैं और संकेतों के जरिए दिखाया गया है कि कौन सा अंग किस अंग के बराबर है। तो इस त्रिभुज का AC इस त्रिभुज के AT के बराबर है, BT BC के बराबर है और AB भुजा जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसको हम SSS से सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। हमको बताना है त्रिभुज BAC, तो B से शुरू किया, B से हम A की तरफ आए, तो BA क्या है, दोनों में कॉमन है, तो त्रिभुज यहाँ से हम B से A की तरफ यहाँ हम भी आएंगे। बचा क्या है, हमको T की तरफ जाना है, तो ये हो गया त्रिभुज BAT और यह है त्रिभुज BAC। दूसरे त्रिभुज में देखो दो त्रिभुज दिखाए गए हैं, दोनों सर्वांगसम हैं है या नहीं है। पहले तो ये देखो, ये डबल डैश डबल डैश डबल डैश डबल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश, तो यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। लेकिन कैसे शुरू किया है, Q से शुरू किया है। Q पे क्या है, देखो एक सिंगल लाइन है और इस त्रिभुज में सिंगल लाइन कोण में कहाँ है, T से। तो ये जो कोण शुरू होगा ये शुरू होगा हमारा कोण त्रिभुज T से। Q के बाद हम कहाँ गए, R पे, जहाँ पे डबल लाइन बनी है कोण पे। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, T से। T से डबल लाइन कहाँ बनी, P पे, तो हम T से जाएंगे P पे और फिर P से हम जाएंगे लास्ट में Q पे। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न को पहचानना है कि QRS किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो QRS त्रिभुज TPQ के सर्वांगसम है।